नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में 2 साल का समय निकलने के बाद अब पंचायत चुनाव जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ तक कि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। जिला परिषद के चुनाव तो 30 अक्टूबर को हैं। यहाँ पंचायतों से ज़्यादा, सरपंचों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उत्साह और स्पीड के अंदर जो काम हो रहा है वो है जिला परिषद का चुनाव। और वार्ड नंबर 10 की हम बात करें, यहाँ 17 गांव इसमें आते हैं और 18 कैंडिडेट खड़े हैं। तमाम लोग अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन ये सब चल रहा है। इस बीच हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। तमाम प्रकार के प्रलोभनों की बात होती है। उसी बीच जो हमारे साथ मनोज, एक बड़े अखबार के पत्रकार हैं, इनका कहना है कि जवाबदेही, जिम्मेदारी और जन भागीदारी, ये क्या कुछ है, मनोज से जान लेते हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज़ हरियाणा पर। सतेंद्र जी, ओके न्यूज़ हरियाणा व वार्ड नंबर 10 के सभी मतदाताओं को मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। तो ये जवाबदेही, जिम्मेदारी, जन भागीदारी, कोई इस तरह की बातें अक्सर सुनने को नहीं मिलती, आप कर रहे हैं, क्या सही सब? देखिए सतेंद्र जी, जवाबदेही का अर्थ है कि जो लोग चुनकर आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि रूप में चुनकर आ जाते हैं, क्या होता है कि वो चुन तो जाते हैं लेकिन फिर लोगों के बीच में भाग जाते हैं। तो हम इस तरह से नहीं। अब हम चाहते हैं कि भाई लोगों के बीच में जो जनप्रतिनिधि बना और वो जवाबदेही रही उसकी, भाई अकाउंटेबिलिटी दिखाए, क्या है भी आप इसकी जवाबदेही, क्यों हमने चुना है और उसकी क्या कार्य है, क्या इस तरह की उनकी वो देखा है। जन भागीदारी बात करें तो जन भागीदारी क्या है? जन भागीदारी का मतलब ये है कि लोग उसमें लोगों के सहयोग से जो इस तरह की जो मुद्दे उठेंगे उनको हम जिला परिषद के सदन में उठाएंगे और उनको सार्वजनिक रूप से उनको मतलब अपने पास ही नहीं रखेंगे। जो कुछ भी होगा आमजन के सामने होगा, चाहे किसी भी माध्यम से जनता तक वो बताएं, क्योंकि अक्सर जो भी प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो सब बातें उस अंदर दफ्तर में क्या होती हैं उनको शेयर नहीं करते। जो करना है कर लेते हैं, जनता के बीच जो जनता को मतलब एक तरह से जानकारी देने का काम नहीं करते। तो मनोज, आपने पत्रकारिता एक बड़े अखबार के साथ आप जुड़े हैं और पिछले कई सालों से हैं। तो हमारे क्षेत्र की अगर हम वार्ड नंबर 10 की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं कौन कौन सी हैं? क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज इस बारे में। देखिए, वार्ड नंबर 10 की जो मुख्य समस्या है, अगर हम उधर बहरोड रोड की तरफ बात करें, नावदी, रामपुरा, कांटी, खेड़ी, तो उनमें सबसे ज़्यादा समस्या है पेयजल की। वहाँ एक तो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है, तो पेयजल की बड़ी समस्या है। तो अगर हम क्षेत्र की जनता ने, वार्ड के लोगों ने मुझे ये अवसर दिया तो सबसे पहले ये समाधान किया जाएगा कि वहाँ की जो पानी की जो समस्या है, पेयजल समस्या है, उसका निराकरण किया जाए। उसके बाद भी और सभी गांवों में, चाहे गनियार हो, बजाड़ हो, कांटी हो, खेड़ी हो, नावदी हो, रामपुरा हो, सैदपुर हो, फिर पृथ्वीपुरा हो, राजपुरा हो, वार्ड के सभी गांवों में एक मुख्य समस्या है गंदे पानी की निकासी। गंदे पानी की निकासी नहीं है, तो व्यवस्था नहीं है, निकासी नहीं है। तो अगर ये मौका मिला तो सबसे पहले काम मेरा ये रहेगा कि गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम का या उचित सिस्टम इस तरह से किया जाए कि गांव से बाहर वो गंदा पानी जाए, उसको ट्रीटमेंट करके उसमें खेतों में या फसलों के लिए दिया जाए। चलो, बहुत बढ़िया मनोज, आपने बात कही है कि क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो गंदगी की समस्या है और पेयजल की समस्या है उन पर ये ध्यान देंगे। तो मनोज, पूरे वार्ड के तमाम गाँव में आप जा चुके हैं, लोगों का समर्थन आपको किस तरह से मिल रहा है? देखिए सतेंद्र जी, समर्थन की मैं बात करूं तो लोग जब उनको पता चलता है कि वे मनोज पत्रकार आ रहा है, फूल मालाओं से चाय पानी पिला के, और हर आदमी कहता है कि भाई हम आपको है ना वोट जरूर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर के वोट देने के अलावा सभी हमारे आसपास के जो हैं, हमारी रिश्तेदारी में जो हैं, उनका सभी के ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट दिलाएंगे और एक बहुत ही जो है ना ऐतिहासिक जीत करवाने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। मनोज, आपके बारे में जो जानकारी है, जहाँ तक हम जानते हैं, आपने नशे के खिलाफ मुहिम भी चलाई हुई है और ख़ासतौर से जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपसे भी लोग नशे की डिमांड तो करते होंगे। देखिए, नशे के लिए ना क्षेत्र के जो कुछ लोग ही हैं, जो कुछ लोग ही हैं जो नशा करते हैं। तमाम जो क्षेत्र के लोग नशा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो हैं, और क्या है कि उनकी गलती नहीं है, जो और मैदान में हैं, चुनाव मैदान में हैं, वो तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, इसमें शराब और इत्यादि शामिल है। नहीं आ रही है मेरे पास डिमांड, लेकिन मैं इस तरह से कि नशे के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। मैं तो नशे के खिलाफ
अभियान भी हमने चलाए हैं, जो पत्रकारिता के उसमें जब मैं कार्य करता रहा हूँ इससे चुनाव से पहले, तो बड़े ही हमने उसके खिलाफ अभियान चलाए हैं। तो आपकी नशे से युवाओं को दूर रखा जाए, जन जागरण अभियान चलाया जाए ताकि नौजवान युवक नशे की गिरफ्त में न आए। तो इसलिए अगर कोई मेरे से नशे की कोई शराब या और किसी चीज़ की डिमांड भी करता है तो उनको हाथ जोड़कर मैं कह देता हूँ, भाई हमारे पास नशे की चीज़ें के अलावा और कुछ भी आप हमसे अगर ऑफिस में आइए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, अगर और कोई फल खाइए। नौजवानों के लिए अगर कोई खेलों के लिए भी अगर हमें कुछ बढ़ावा देने के लिए अगर पहले तो अगर मौका मिल गया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि नौजवान आगे बढ़े। बिल्कुल, नौजवान आगे बढ़े, मनोज कह रहे हैं और पूरी तरह से नशे के खिलाफ हैं। तो मनोज, हम ये जानना चाह रहे हैं कि काफ़ी जो और कैंडिडेट हैं, तमाम प्रकार की अपने अपने हथकंडे वो अपना रहे हैं और एक रैली चलाने की कोशिश, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 ही दिन बचे हैं बीच में, 2-3 दिन बचे हैं, तो वो एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करते हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? तरह तरह के डीजे और अन्य प्रकार। देखिए, शक्ति प्रदर्शन वार्ड 18 ही नहीं, मेरे को तो मैं अटिल्ली ब्लॉक से मैंने पत्रकारिता कर रहा हूँ, अटिल्ली डेडलाइन से मैंने लंबे समय से काम किया है, तो लोग जानते हैं कि मनोज कुमार कैसा है। हमें कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, लोकतंत्र में कोई शक्ति प्रदर्शन करने का नहीं होता, लोगों के दिलों में जगह बनानी होती है, वो जगह मैंने पहले ही बनाई हुई है। और ये जो क्या होगा कि आने वाले जो 30 जो अक्टूबर है उसमें हमें जो तलवार ढाल का जो चुनाव चिन्ह मिला है, जो 30 अक्टूबर को जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि त्याग और बलिदान का जो प्रतीक है ये चुनाव चिन्ह, इसके समर्थन में वोट कास्ट करें। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो 11वें स्थान पर है, तो इसमें अपना 11वें नंबर पर अपना बटन दबाएं और मनोज कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपना एक पार्षद चुने। तो मनोज जी, हम कंक्लूजन की तरफ हैं और आप अपने दर्शकों तक, मतदाताओं तक अगर कोई अपील पहुंचाना चाहते हैं तो जी बताएं। देखिए सर सत्येंद्र जी, जो मुझे चुनाव चिन्ह जो मिला है तलवार ढाल का, ये एक ऐतिहासिक दिन मिला है मुझे। आज़ाद हिंद फौज जो सरकार है उसके स्थापना दिवस 21 अक्टूबर के दिन यह मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली जो 30 अक्टूबर है उसको त्याग व बलिदान के प्रतीक के रूप में जो ये तलवार ढाल का जो निशान है, इसके पक्ष में वोट देने के लिए 11वें नंबर पर मेरा स्थान है। मनोज कुमार के आगे अपना बटन दबाएं ईवीएम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये मनोज कुमार हमारे साथ थे, पत्रकारिता से जुड़े हैं और आम जन तक शायद इनकी ज़्यादा पहुंच है। इन्होंने अपनी अपील जनता तक पहुंचा दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इनको 30 तारीख को वोट करें। शायद मनोज कुछ कहने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से जुड़ते हैं, बताइए सर। देखिए, मैं सत्येंद्र जी, मेरे जो वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि कम समय मिलने के कारण मैं सभी मतदाताओं से या हर व्यक्ति से नहीं मिल पाया। मेरी कोशिश थी कि मैं जो हमारे वार्ड में करीब 32,000 के करीब मतदाता हैं, 32 या 33,000, तो उन्हें सभी मतदाताओं से या सभी घर से एक बार मिला जाए, लेकिन मिल नहीं सका समय की व्यस्तता के कारण। मेरी आपसे अपील है, आपके जो ओके न्यूज़ हरियाणा से चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं, अगर मैं किसी के घर नहीं पहुंच पाया हूं वोट का, या मैं किसी से अपील नहीं कर पाया हूं, तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूं कि आने वाली 30 अक्टूबर को मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगले एपिसोड में अगले किसी नेता के पास चलेंगे, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार, धन्यवाद।